मैं नहीं किशो नहीं कि चाहे न मोरा वीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा वाहिगुरु जो कुछ है सो तेरा मेरा कुछ भी नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरा कुछ भी कुछ है सो तेरा मेरा कुछ भी नहीं जो है सो तेरा कुछ भी नहीं भाई जो कुछ है कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं हाँ कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सतगुर जो किछ है सो तेरा मेरा कुछ भी नहीं जो किछ है सो तेरा मेरा कुछ भी नहीं
गुरु गरीब निवास कबीर साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दो जहान दे वाली फलाही जोत जिन्हां दे चरनां विच कबीर साहब ने अपने आत्मा की अंदरली भावना नूं ज़ाहिर कीता है। सच्चे पातशाह जो कुछ भी नज़र आउंदा है वो आप जी का ही है। असलीयत भाव शरीर भी आप दा नहीं, बख्शिश तो किसी दी है ना। किरपा दे सदका बहुते पुन्नां दे सदके मानुष जन्म प्राप्त होया, मनुखा जन्म मिले। मानुष जन्म पाके हर समय दे अंदर विद्वानां ने, रब्बी अवतारा ने, ब्रह्म ज्ञानियां ने अपने अपने समय की अपनी अपनी कमाई करके जिन्ने भगत होए ने गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर अज दे समय दा ते उस समय दा निचोड़ लै लो। जिहड़ी बाणी कबीर साहब ने बोली है वो बाणी भगत नामदेव जी नहीं बोलणगे, वो आप दे ज्ञान नाल बोलणगे। भगत नामदेव जी ने जो बोली है दूसरे भगत नहीं बोलणगे। कलयुग का समा भयानक है, बहुता समा नकल का आ गया, बहुता समा दूसरे की कमाई कीती हुई नूं खत्म करने वास्ते पर एक पेट भरन की तरह जिमें कोई इंसान भोजन छकदा है, जितना उन्हें भोजन छक लिया उहदे पेट के अंदर चलिया गया, उसनूं कढ नहीं कोई सकदा। इसी तरह परमेश्वर की बाणी जिसने भी हिरदे के अंदर प्रकाश की जपी है, उन्होंने जप के फिर कुछ ना कुछ बाणी बोली है। जिमें हीरे लाल बचन महापुरुष बोलते हैं, उन्हां बचनां की कीमत नूं कौन पाउंदा है? बचनां की कीमत नूं जाणदे ने सतसंगी पुरुष, क्योंकि जिन्हां ने केवल सत वचन कहना है, दूसरी गल ही नहीं कहनी। सत वचन साधु उपदेश है, बहुत वड्डी गल है। इसी तरह जिस वेले मान सरोवर घाट के उत्ते हंस बैठे हुंदे ने, अज दे कई विद्वान इस गल दी कि हंस नहीं, पर जिहड़ा रोगी पुरुष है उहदे भाणे सारी दुनिया रोग है। जिहो जी किसी की बिरती है उहे जे उसनूं संगत नज़र आउण लग जाती है। जिन्हां ने सतगुरु नूं प्राप्त कीता है, कबीर साहब ने अपने आप नूं इन्ना नीवां गिणिया। जे अपने आप नूं नीवां कीता है तां अज कबीर साहब की बाणी सारियां दे नालों शिरोमणी बाणी है, स्पष्ट बाणी है। नामदेव जी
फिर रामानंद जी नाले गुरु होए ने, उन्हां दा शब्द भी एक है। परमानंद जी इहो जी ब्रह्म ज्ञानियां दा इको ही शब्द बहुत हुंदा है, पर जदों सुरत खुलदी है, जदों ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, फिर वो बाणी बोलन लग जाते हैं। ये बाणी किहदी है? ये बाणी महापुरुषां दी है, जिहड़े एक एक समय नूं बिरथा नहीं जान देंदे, आपदे सवासां नूं बिरथा नहीं जान देंदे। भावें वो दुनिया दे नाल बचन विलास करते ने, पर जिहड़ा पानी जिमें दरिया नदियां नालियां विच चलदा है, उसी तरह दरिया दे पानी की तरह श्वास चलते ने। उसी तरह श्वासां की गति नूं महापुरख चलाउंदे ने, भावें वो किसी भी मत विच पैदा होए ने। जे हंस लाल खांदा है, हीरे मोती खांदा है, उगलदा की है? लाल। इसी तरह हंस रूप गुरसिख ने, आपां हंस सरोते हैं। आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे विच आए हैं। ये मान सरोवर घाट है, इहदे अंदर हीरे लालां दी जिहड़ी कीमत है, वो साडी आत्मा जौहरी ने पाउणी है। असी छकना की है? इत्थे सतगुरु की अंमृत रूपी बाणी दे नाम रूपी मोतियां दा आहार करना है। नाम कित्थे मिलदा है? सतगुरु दे दर ते। वो नाम जपण वाले अज दुनिया दे उत्ते अमर ने, जिन्हां ने नाम नूं ध्याया जपिया, वो आप दियां मंजिलां मशक्कतां नूं घाल के किसी टिकाणे ते चले गए ने। जिन्नी नाम ध्याया, 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 हो गए ने मसक्तां काल, सकता जिन्नी नाम ध्याया, भाई जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हां पुरुषां ने भी नाम नूं ध्याना कीता,
जिन्हां ने नाम जपिया, रोज ही आपां इन्हां विचारां दे अंदर सरवण करदे हां। नाम जपण वालियां दी महिमा वेद बाणियां तो भी परे है, वेदां तो परे, ग्रंथां तो परे की लिख सकणगे। बाणी सतपुरुषां दी है, रबी अवतारां दी है, पर जिन्हां ने मन्निया। कबीर साहब छोटी जात विच सी, उन्हां दे कुल दे विच रहण वाला एक जलाहां जात दा आके पुछदा, कबीर जी तुसीं भी साडी कुल दे विचों, मैं भी, तुहाडा मेरा फर्क कितना क है? कबीर जी कहंदे बई बहुत फर्क है। किस तरह? कबीर साहब कहंदे मैं तां तेरे नालों 1000 गुणा नीमा नीच हाँ, तू मेरे नालों 1000 गुणा भरपूर है, तेरे च गुण बहुत ने। वो कहंदा जी एक गल दा समझ नहीं आई, दुनिया दे लोग मंदिरां दे विच नहीं जांदे, जबकि स्वामी रामानंद जी एडे वड्डे अवतार ने, गुरु ने, ते तुसी तुहाडे कोले आके जदों तुसी संगत करदे हो गंगा दे किनारे ते बह के, उदों तुहाडी संगत विच आके कई पुरुष अपने आप दी सोझी खो बैठदे है। कबीर जी कहंदे भाई मैं सद्दा पत्तर नहीं दिंदा, पर एक गल है, मेरा ते तेरा अंतर इन्ना है, मैं आप दे गुरु दे बचन नूं पल्ले दे विच पाया, झोली च पाया। मेरी जात छोटी है। कबीर जी कहंदे नहीं, छोटी जात नूं नहीं देखना, जात तां उही भली है जिहड़ी जात दे अंदर परमेश्वर दा मलाप है। बलिहारी इस जात को, बलिहारी इस जात को, बलिहारी इस जात को, बलिहारी इस जात को, जपिया गुरां दा नाम, बलिहारी इस जात को, बलिहारी इस जात को, जपिया गुरां दा नाम, बलिहारी इस इस जात को, बलिहारी। हाँ जपिया गुरां दा नाम, बलिहारी इस जात, बलिहारी इस जात को, बलिहारी इस
बलिहारी। मैं आपदी जात नूं बलिहार कहां, चाहे मेरी जात छोटी है, नीच है। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते नीच जात हर जपदियां, नीच कुल वाले जपिया किनू, हरि नू, भगवान नू। उत्तम पदवी पाए, पदवी जेड़ी पाई उत्तम, सारियां नालों वड्डी पदवी दिती किने, गुरुदेव ने। गुरु दे कोल ही पावर है, इत्थे जात पात दा कोई सवाल नहीं। जात पात दे जे सवाल हुंदा तां प्यारिओ हर युग दे विच जदों भगवान आए उन्हां ने कोई जात पुछी किसी दी। त्रेते युग च भेलनी केड़ी जात दी सी? भेलनी ने बेर तोड़े, उड़ीकां कीतियां राम भगवान दियां, पर ये भुल गई। इत्थे एक अवस्था है भुल जाण वाली, एक है जान के भुलना, एक है अवस्था दे विच भुल जाना। वो केड़ी? जद बेर तोड़न लगी, तोड़दी सोचदी है ये बेर किते खट्टा तां नहीं होऊगा, बेर कौड़ा तां नहीं होऊगा, करां की? वो बेर दे नालों दंदी वट लैंदी है। ये भुल गई, अपना आप भुल गई। जिन्ना चिर अपना आप नहीं कोई गुरसिख भुलदा, अपना आप मटाउणा पैंदा है, अपनी हस्ती नूं मटाउणा पैंदा है। बीज कित्थों लिआउणे आ? यूनीवर्सिटियां चों सोधिया होया चंगा, पर वो बीज मिट्टी दे नाल मिट्टी हो के धरती तो बाहर आउंदा है। जदों बाहर आउंदा है उहदे उत्ते फिर भी उहनूं टिकण नहीं दिंदे। कौन? जिहड़े उस समय दे, जिवें कोई भी आपां ने वस्तु बीजी है, हर समय दे अंदर धान वड्डे ने, कणक बीजनी है, दुनियावी उदाहरण। जदों बीज धरती तो बाहर आउंदा है उहनूं तेला भी लग जाता है, कई तरह के होर इहो जिहियां बीमारियां लग जांदियां ने। उहदा कारण कि बीज आप दी कीमत मंडी विच पवा ना सके। इहनूं जरा ध्यान नाल खोजना, सोचना। ये खोज आपदी आत्मा दे नाल मन दी ही खोज है कि वो जानवर चाहुंदे ने, वो जिहड़ियां बीमारियां टिड्डे कि बीज किते जाके मंडी दे अंदर चंगी कीमत ना लै लवे, फिर उहदे ते छिड़काव होंदा है, दवाइयां। इसी तरह शरीर रूपी धरती है, शरीर रूपी धरती दे अंदर नाम दा बीज है। जद नाम दा बीज उगन लगदा है, नाम दा बीज उगदा है, फिर इस नूं कई तरह दियां कुरैतियां, कई तरह दियां बीमारियां, दुख
इस नाम रूपी बीज नूं सिੱਟਣ ਦੀ कोशिश करदियां ने। हर गिरदे विच नाम है परमेश्वर दा। भावें आपां किसी भी वर्ण दे विच जन्म लिया, मनुखा जन्म प्राप्त होया है, जब 5 साल का बच्चा उदों अपना आप उसका भुलिया हुंदा है। इस जगह च हुण दीवान सजे, कोई राजियां दी मीटिंग हो रही है, राज सभा, साध सभा, गुर सभा। इस सभा दे अंदर एक बच्चा 5-4 साल का छोटा नगन आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप का नहीं पता, उन्होंने दुनिया के पदार्थों का नहीं पता, उन्होंने आपकी असलीयत बारे ही पता है। अजे वो बचपन है, बच्चा है। बड़ा होके क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बड़े होए नूं हर वस्तु का पता है, गुनाह का पता है, पाप का पता है। पर जिहड़ी 5 साल तो छोटी अवस्था है, जां फिर इत्थे वो महापुरख आ सकते ने जिन्हां ने आप दी जिंदगी नूं 5 साल दे बच्चे की तरह बड़ी उम्र दे विच भी जित्तिया होवे। स्वामी जी कथा करते हैं, कथा दे अंदर अज वेद व्यास जी की कथा हो रही है। वेद व्यास कौन सी? वेदां दा करता, वेदां नूं रचन वाला वेद व्यास, ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हां ने 17 प्राण बनाए, शांति नहीं आई। भगवान नूं कहण लगे, महाराज मेरा मन हर वेले भड़कदा है, भट्ठी दे दाने तरह। भगवान कहंदे बई तैं कोई इहो जी बाणी लिखी है जिहड़ी बाणी दे नाल शांति आवे? किसे च रजो गुण, किसे च तमो गुण, सतो गुण। फिर ये बाणी रची श्रीमत भागवत पुराण। पर अपनी विचार की सी? लड़कियां बच्चियां इशनान करदियां सी, करदियां ते वेद व्यास जी नंगे। वेद व्यास जी जिस वेले नंगे, उस बच्चियां ने आख्या साडा कोई पिता आ रहा है। वस्त्र पाए, वस्त्र पाउण तो बाद वेद व्यास जी चले गए। इन्ने नूं मगरी सुखदेव मुनि जी लंघे आउंदे हैं। वो बच्चियां स्नान करदियां ने, वो कहण लगियां ए ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी। पर ये पूछया गया कि भगवान उन्हां दे नंगण तो वस्त्र पाए गए, उन्हां दे नंगण तो कोई गिला नहीं किया गया। वो कहंदे कारण ये है, तैनूं पता है पाप पुण्य दा, तू ठीक है ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म भगत है, पर ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ अंदर राम रमिया होया, ਇਹਨੂੰ ना पाप का पता ना पुण्य का पता। कई तरह के विख्यान आउंदे ने, कई तरह दीयां विद्वानां दीयां रचनावां आउंदियां ने, उन्हां नूं पढ़ के मन विस्माद हो जाता है। क्योंकि सच्चे पातशाह तदे गुरु नानक जी कहंदे सी ना, देख के कुदरता तेरिया मन बिस्माद हो गया। देख के कुदरता भी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ? ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਬੈਠ ਜਾ, ਗੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਲੋਈ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਵਚਨ। ਚਲੀ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਵਚਨ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਮਿਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ तो सैकंड भी नहीं लगता। तीजी बारी माता लोई जी फिर आ गए, पर यह नहीं कहा कि तुहाडे तां सिर दे उत्ते ग्रंथ रखिया हुआ।
कह दिंदे अज गल ना वो हुंदी। जे 10वें पातशाह चमकौर दी गढ़ी दे अंदर आप दे साहबजादे नूं हाक मार के बुलाउंदे, साहबजादा अजीत सिंह जंग दे विच जाना तैयार होवो। अज कवि संतोख सिंह जियां वर्गियां दी पवित्र कलम ने इतिहास नूं भी मोड़ होड़ देना सी, पर उत्थे इतिहास सुनहरी पन्नियां दे विच दर्ज होया पिया। हथ जोड़ के पुछया सी की हुक्म है, मैदानी जंग विच जावां? ये मंजिल बड़ी दूर है, औखी घाटी मुश्किल पैंडा, पंडित पहुंच ना सके। इत्थे पंडित जात नूं नहीं कहा, पंडित कहा विद्वान नूं। औखी घाटी मुश्किल पैंडा, पंडित पहुंच ना सके। जिथे पहुंचे असी निमाणे, उथे पैन शाहां नूं धक्के। उथे तां शाहां नूं धक्के पैंदे ने, तुसी निमाणियां नूं गल नाल ला लिया। कबीर जी कहंदे लोई ग्रंथ मिलिया नहीं। वो तीजी बार मुड़िया नहीं महाराज मिलिया। कहंदे ओहो मैं भुल ही गया, ग्रंथ तां मेरे सिर ते सी, मैं तैनूं कहता अंदरों लिया, चल कोई गल नहीं। वो बेचारा देखदा सी, वो कहंदा जी मैनूं कोई दसो गल। कबीर जी कहंदे भाई तैनूं प्रैक्टिकल दिखाता। वो कहंदा जी बस इन्नी ही गल है? कहंदे हाँ इन्नी ही गल है। जे तू इन्नी गल आपदे घर दे विच कर लवें, फिर तू रुतबा पा लेगा। इशारा करदा है, पर जिस वेले अंतरी भावना सोचांगे, ये इशारा साडे अंतशकरण करदा है, हिरदे दा हुक्म मनण दी पावर। वो कहंदा जी ये तां कोई गल नहीं खास, तुहाडी उपमा इन्नी गल नाल ही है। कहंदे हाँ स्वामी रामानंद जी दा सेवक बन जा ते सारा परिवार एक हो जाओ। मुड़ की लिखे जहां समति, जिथे संपत्ति है समति है, जिथे एकता है उथे भाई नाना प्रकार दे संपत ने, नाना प्रकार दे पदार्थ ने। ते जिथे साडी किसी ना मत नहीं मिलती उथे द्वेष है। वो घरे गया, जाके बह गया, पता है नहीं सी ना उहदे घरे कोई ग्रंथ सी। कबीर जी दा ग्रंथ दा इशारा तां कुछ होर सी। ये भाव आपां अजे समझ नहीं सकते, क्योंकि आपां सारे अजे प्राइमरी च बैठे हाँ। ग्रंथ दा भाव तां इशारा सी भी गुरु दे नाल ऐ गुंथन हो जा जिमें मैं होया पिया। है औखी घाटी मुश्किल वाली। उन्हें बच्चों दियां किताबां सिर ते रख लियां। स्वामी जी कहंदे अपनी घरवाली नूं आवाज़ मार के कहंदे अंदरों किताबां लिया चक के। उन्हें जवाब की दिता? वो कहन लगी पहली गल तां यह है किताबां तैनूं चाहीदियां ने, तू चक लिया जाके, तैनूं नहीं दिखदा। दूसरी गल तू सिर दे उत्ते किताबां रखी बैठा है और मैनू कहने भी अंदरों किताबां लिया, तैनू नहीं नज़र आउंदियां किताबां तां तेरे सिर ते ने। वो कहंदा ओहो पौड़ीए इन्ना ही फर्क है कबीर दे घर दा ते अपने घर दा। ओहदे घर विच 7 वचन है, 7 वचन साधु उपदेश। जिन्हां ने मन्निया पहला सुन लिया, गुरुदेव दे कोलों सुनिया। सुनिया किवें?
ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਗਡੰਡੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ। ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੱਜ ਗਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਤਾ, ਬਸ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਐਂ ਬਸ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ? ਤਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਮੰਨ ਜੇ ਮਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਮੋਖ, ਫਿਰ ਪਾਲੂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਵੇਗਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜੇ ਮਨ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਮੋਖ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ,
जे मन मन जे विचे मन मन जे फिर पावे मोक्ष द्वार जे मन मन जे मन पावेगा मोक्ष द्वार जे मन मन जे मन मन जे मुक्ति का दरवाजा प्राप्त कर लेंदा जिने मन द्वारा मन मानिया तो हर जाने। बस जिने मान लिया ना सत वचन कह के मान लिया उन्हां दे पवित्र शब्दां दे उत्ते फुल चढ़ाए कबीर साहब ने ते जिन्हां नूं प्रतख मिलिया उन्हां ने भावें मन्निया पर फर्क रह जाता है। जिन्हां ने ऐ भुलेखे नाल गुरु प्राप्ति की होवे गुरु की रास्ते दे अंदर कोई यतन किया होवे भी गुरु दे मुख दे विचों की बोलणगे, ये आपो अपना ज्ञान है, आपो अपना ध्यान है। आओ सत्संगी माई भाई वीर बुजुर्गो आपो अपने समय दे विचों समा कढ़िया है और स्वामी जी महाराज की सालाना बरसी नूं मुख रखदे होया ये सब संगतां तुसी मिल के पवित्र याद नूं आपां मना रहे हैं। जो ये 40 कीर्तन भगती की शुरुआत की महाराज की याद विच संगतां दे सहयोग नाल रात्रि दे दीवान और 23 तरीक का होर महापुरख भी आपो अपने समय विचों समा कढ़ के संगत का दर्शन करनगे। संगतां दा भी फर्ज बनदा है आपां वध तो वध लाहा प्राप्त करिए और तकरीबन समय की ऐतकी थोड़ी जी वंड आपां बड़े शरधा भावना नाल कीती है। उन्हां दी भी हुक्म दे अनुसार उन्हां दी सुता दे अनुसार ये काम करे आपां सब ने। तो महापुरख होण जितना समा वो मनासो तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा महापुरख कोई भी आवे जी आया सबनों बुलावा है सदा है। तो तकरीबन आप 2 बजे 2:15 सारी समाप्ति कर दईए। अगे तो सारी रात ही चली जाता सी प्रोग्राम पर उस तो बाद 3 बजे दरबार साहब के अंदर आसा जी दीवार का कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। दीवान पहला बाहर पंडाल भी सजनगे हर साल की तरह। सब संगतां लाहे प्राप्त करो गुरु स्तोत्र में साथ दिओ। सेवा भावना के नाल ही कुछ ना कुछ मिलता है। सेवा तो बिना नहीं कुछ प्राप्त होता। कल नूं पवित्र स्थान गुर स्थान जो महान पवित्र धरती लोगों भी 5 पीरी 6वें पातशाह महाराज ने बर दिते
जिथे महाराज ने अवतार धारिया और 42 साल की उम्र विच ये सारे कौतुक कीते। हर एक नूं आपो अपना मिशन याद हुंदा है ते रास्ते पराने और कॉलेज जां हस्पताल वगैरह जो सेवा मिली सी निरंकार वालों उन्हां नूं वो करवाई। कितनी उम्र प्राप्त हुई उतनी उम्र गुरसंगत दे लेखे ला के कल दा दिन जो तकरीबन लिखत विच तां 21 अक्तूबर आया सी, पर 22 नूं प्रमाणित दिता गया। इस करके सब संगतां प्यार शरधा नाल उन्हां दे उस मिशन के अनुसार ही कल नूं उत्थे सुबह अखंड पाठ साहब के भोग, उस तो बाद नूरी भाषण रील स्वामी जी महाराज की लगती है लोगों पैगंबरापुरी। तो परसों उत्थे फिर जो मर्यादा सी हमन दी, सनातन धर्म के अंदर कोई भी काम करने आग्या लैनी, राम जी ने पुल बन्निया हमन कीता, वो दूसरे दिन है। उसी दिन अपने परसों नूं रात नूं रैन सवाई कीर्तन है। सब संगतां लाहे लो, गुरबाणी का आनंद माणो, हिरदे च बसाओ, जिस करके मनुखा जन्म आपां धारण कीता। ये गुरु साहिब दे लेखे लगे, पुनदान कीता होया साडा ठाए पवे गुरु स्तोत्र विच अरदास। और उसी तरह सब संगतां प्यार शरधा भावना दे नाल साथ दिओ। जिमें जिमें सेवा हत्थां नाल करांगे, हत्थां दी सफलता चरनां नाल चल के आवांगे। चरना की सफलता कई कोटक जग फलां सुन गावण हारे नाम, करोड़ां जगां दा पुन्न ते फल प्राप्त हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी के मुताबिक आओ। धन गए धन गए धन गए गुरु नानक साहिब, धन गए